एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और जो पहले का रूटीन था आप सभी का वो शुरू भी हो गया होगा। हमारा भी हो चुका है। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, ब्रेकफास्ट बनाना, मतलब जो काम पहले था वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो बस और काम वाम मेरा सारा फिनिश हो चुका है क्योंकि टाइम 11:30 हो चुके हैं। और आज मैं सोच रही थी कि मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में आराम से बैठ के रिलैक्स होकर वीडियो बनाऊं, क्योंकि और जो वीडियो बनती हैं मतलब भागा दौड़ी में कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इस तरह से वीडियो बनती थी। तो आज मैंने सोचा पहले इतना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के आप सभी से बात करूँगी। क्योंकि होता ही है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो कभी हम इधर भाग रहे होते हैं, कभी ये काम कर रहे होते हैं, कभी वो काम करते हैं, इस बीच में बात करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आज इसलिए मैंने सारा काम फिनिश कर लिया। सुबह सुबह उठते सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट ही बनाया था, टिफ़िन पैक कर दिया और इन लोगों को भेज दिया था। उसके बाद मैंने प्रेस की क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे प्रेस करने के लिए। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं फ्री होकर बैठी हूँ और थोड़ी देर में मैं जाऊँगी छत पर। मुझे लेमन ग्रास तोड़ के लेके आनी है, क्योंकि याद मुझे रहता है शाम के टाइम मुझे याद आता है कि हाँ लेमन ग्रास मुझे तोड़ के लेके आनी थी, और शाम के टाइम तोड़ती नहीं है। तो इसी वजह से जो है मैं अब थोड़ी देर में लेके आऊँगी। और आज मैंने जो है ये जूड़ा बना रखा है क्योंकि गर्मी आ चुकी है और मतलब खुले बाल रखे नहीं जाते, तो इसी वजह से मैंने आज जूड़ा ही बना लिया है। तो बस थोड़ी देर में रिलैक्स करूँगी और उसके बाद जाऊँगी छत पर। बहुत तेज़ धूप हो रही है, मतलब 2-3 मिनट भी धूप में रुका नहीं जाता, इसलिए कल मैंने मशीन लगाई थी तो सुबह सुबह ही मैं जो है कपड़े उतार के भी लेके आ गई थी। तो बस बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो गाइस, जिसकी बात मैं कर रही थी ये वो पेड़ है लेमन ग्रास का, जिसकी चाय पीने से बहुत फ़ायदा होता है शरीर में। आप कुछ देखोगे कि अगर आप 3-4 महीने इस चाय को कंटिन्यू पीते हो तो आपकी शरीर में अलग से ही बेनिफिट दिखेंगे, अलग से ही आपको चेंजेस दिखेंगे, अच्छे वाले चेंजेस दिखेंगे। सबसे पहले तो अगर हम इस चाय को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी स्किन पे शाइन आती है, जिसकी जोड़ों में दर्द हो उसको फ़ायदा होता है, और जो अपने वेट को कम करना चाहता है वो सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले इस चाय को पी ले तो उसका आराम से वेट लूज़ हो सकता है। और चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये खाने को डाइजेस्ट करता है। पांचवा इसका फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। मतलब हम अपने शरीर को जो है बाहर से तो क्लीन अप कर लेते हैं लेकिन अंदर से नहीं कर पाते हैं, तो ये उसी का काम करता है। जैसे कि हम लोग ग्रीन टी पीते हैं तो वो हमारे बॉडी में से विषैले तत्वों को निकाल देती है, इसी तरह से जो लेमन टी है वो भी यही काम करती है, जो हमारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं इसको बाहर निकालती है। और जो छठा बेनिफिट है इसका ये है कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाती है। सातवां जो इसका फ़ायदा है ये है डिप्रेशन से राहत मिलती है इससे। और आठवां इसका फ़ायदा है खांसी व गले को राहत मिलती है। और जो नौवां इसका फ़ायदा है वो है अल्ज़ाइमर, मतलब भूलने की आदत, जिसको ये आदत होती है वो इससे भी छुटकारा दिलाती है। तो ये लेमन ग्रास बहुत अच्छा है। तो ये है लेमन ग्रास जिसको मैं अभी तोड़ के लेके आई हूँ। इतनी लेके आई सिर्फ मैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो इसी वजह से इतनी काट पाई। इसको जो है मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी इसके, ताकि चाय में डालने में आसानी रहे। इनको काट के आप एक पन्नी में पॉलीथीन में भर के रख लीजिए, और जब आपको चाय बनानी हो तो उसे वॉश करके इन पत्तों को और फिर चाय में डालिए। चाय का टेस्ट जो है वो और बढ़ जाता है। इसकी चाय आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो जो हम बनाते हैं चाय पत्ती डाल के वैसे बना सकते हो, चाय पत्ती डाल के और थोड़ी सी जो पत्ते हैं इसके लेमन ग्रास की वो डाल सकते हो। और दूसरा तरीका सिर्फ लेमन ग्रास की चाय बनाने का है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने काट के रख लिए लेमन ग्रास। अब मैं डाल दूँगी पॉलीथीन के अंदर, और जब मुझे यूज़ करना होगा मैं इसमें से निकाल लूँगी और मैं इसको रखूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि मतलब ये सूखे ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं लेमन ग्रास टी बनाना। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है,
जिसको अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम डाल देंगे लेमन ग्रास के पत्ते। ये मैंने काट के रख लिए, अभी जो मैंने दिखाया आपको अच्छी तरह से काट के रख लेना और धो देना पहले। और उसके बाद इन पत्तों को पानी में डाल देना और अच्छी तरह से उबाल आने के बाद जब ये पानी 1 गिलास से आधा गिलास रह जाए तो समझ जाना है कि मतलब जो हमारा चाय है वो हमारी पक चुकी है अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पर जो है पानी बहुत कम हो चुका है। तो अब मैं पहले से छान लूँगी। और ये जो पत्ते हैं इसको वेस्ट मत कीजिएगा, जो हम चाय बनाते हैं चाय पत्ती वाली उसमें आप इसे डाल लीजिएगा। और उसके बाद 1 चम्मच हनी और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे पी लीजिएगा। जैसे कि आप ग्रीन टी पीते हो उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी चाय। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि 5-10 मिनट बाद जाऊँगी मैं परी को लेने के लिए। तो इसी वजह से मैं रोटी बना के जाऊँगी, क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो धूप बहुत तेज़ होगी तो फिर मन नहीं करेगा मतलब रसोई में आने का। इसी वजह से मैं रोटी बना के जाऊँगी, क्योंकि अब गर्मी है तो खाना इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है जितना सर्दी में होता है। तो इसी वजह से मैं बना लूँगी, तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ठंडा खाना नहीं होगा। मुझे परी को लाने में 10-15 मिनट लगेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी इतना टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि परी रुक जाती है रास्ते में गन्ने का जूस पीने के लिए। उसके बिना वो घर नहीं आती। उसे मतलब कि आइसक्रीम या गन्ने का जूस इसमें से एक चीज़ दिलाओ तो वो खुश होकर घर आती है, अदरवाइज़ मुंह बना के आती है घर। तो इसलिए मैं इसे गन्ने का जूस पिला दूँगी रास्ते में। और यहाँ पे बस मैं परी की और अपनी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि इसके पापा जा चुके हैं और कोई है नहीं घर में। तो परी की मेरी रोटी बन चुकी है। अब मैं लेके आती हूँ परी को। चलिए गाइस मैं परी को लेके आती हूँ, क्योंकि टाइम इसका हो चुका है। अगर मैं 5-10 मिनट लेट हो गई तो बहुत गुस्सा करेगी। तो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ तो चलते हैं परी जी को लेने। मम्मी तो गाइस आज का लंच हमारा ये है आलू गोभी की सब्जी, मम्मी लस्सी। हाँ तो मैं लस्सी और गुड़ खाऊंगी, रोटी नहीं खानी पड़ेगी रोटी। मम्मी क्योंकि मैं वो पी के आई हूँ ना तो आप भी खा लीजिए, टाइम हो गया। तो खाना खाने के बाद परी थोड़ा सा सो गई थी। अभी से क्लास है इसलिए मैं से उठा रही हूँ परी को। कुछ बनाऊँ? चाय पिएगी? ये दूध बना दूँ? फटाफट उठ कर दो। तो यहाँ पे परी चाय पी रही है। इसकी जो बेल्ट थी वो ठीक से लगी नहीं थी, तो यहाँ पे ठीक कर रही है। और थोड़ा सा लेट हो गई थी तो इसी वजह थोड़ा गुस्सा कर रही है मेरे ऊपर। चलो तो शाम हो चुकी है। मैं बना रही हूँ आज चाप की सब्जी। तो ये उसी की रेसिपी है। सबसे पहले जैसे सभी करते हैं चाप को फ्राई, मैं वही कर रही हूँ चाप को फ्राई। तो यहाँ पे चाप फ्राई हो चुकी है मेरी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़े। पर ये अपनी क्लास के लिए गई है तो वो बोल के गई थी मुझसे कि उसे मीठे वाली पकौड़ी खानी है। उसे ये तो पता नहीं से पूड़े बोलते हैं, तो बस उसी के लिए बना रही है मैं ये।
तो पूड़े बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। तो उसके लिए मैंने जो कढ़ाई में तेल था वो रखा है और उससे ज़्यादा तेल नहीं डाला है और यहाँ पे जीरा डाल दिया। प्याज नहीं डाल रही हूँ मैं अभी, और लंबे लंबे से टमाटर वो काट के डाल दिए। अब मैं डालूंगी इसमें नमक। नमक से क्या होता है, अगर आप पहले नमक डाल देते हो तो उससे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाते हैं। और उसके बाद जो हमारा बेसिक मसाला है, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, ये सब चीज़ डाल दीजिएगा और अच्छे से जो हमारा मसाला है वो पक जाए। उसके बाद मैं डालूंगी चाप। यहाँ पे लास्ट में डाली है मैंने लाल मिर्च। मैं जो टमाटर हैं इनको ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, खड़े खड़े टमाटर रखूँगी मैं इसके अंदर। और यहाँ पे डाल दी है मैंने जो फ्राई की थी चाप, वो डाल दी है। और जो आप देख रहे होगे, जो मैंने एक बड़ी सी चाप निकाल के रखी थी वो मैंने परी के लिए निकाल के रखी थी, क्योंकि वो उस पर ना हल्का सा नमक डलवा के ना वैसे ही खा लेती है वो। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप पानी रख लीजिए जितना आपको पतली सब्ज़ी चाहिए। मुझे जो है थोड़ी सी गाढ़ी सब्ज़ी चाहिए थी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है बस। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मैं इसे ढक दूँगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे बस। और यहाँ पे जो है मैंने बटर भी डाल दिया, क्योंकि तेल मैंने बहुत कम रखा था, इसीलिए रखा था मैंने तेल कम, क्योंकि मुझे बटर डालना था। और उसके बाद यहाँ पे डाल दी है मैंने जो फ्रेश क्रीम होती है वो डाल दी है, और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है हरा। सब्जी हमारी बन चुकी है। मुझे जो है इसी तरह की सब्ज़ी रखनी थी आज। तो बस आ जाइए आप भी और बताइएगा कैसी लगी ये सब्ज़ी। कैसा लग रहा है? ठीक से भी। तो यहाँ पे परी का घी वाला दूध तैयार हो गया है। उसकी डाइट में ये बताया गया है कि मतलब घी वाला दूध ही देना है ऐसे परी को सुबह और रात को। तो इसलिए मैंने उसका ये दूध बना दिया है। और यहाँ पे मैंने बादाम भिगो के रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले रूम में अपने। वो डांस भी है। क्या है? वो डांस। देखो ये कौन कौन सा डांस है। गाना कौन सा है? करते रहो बस। गाना कौन सा है? गाने तो बता रही हूँ। गाने में मैम ना जो ये वाला करवाती है ना, ऐसे चलते रहते। ऐसे घुटन से तो पूरा हो गया। गाना हो गया एक बार पूरा। अब कौन सा? और दूसरा जो सिखाते ना डांस। डांस अभी मैंने गाइस को नहीं खाया। देखो ऐसे ऐसे बाउंस ऐसे 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 ऐसे। ये वाला गाना ना वो है लहंगा। ऐसे ऐसे और फिर ऐसे चार घुमाते हैं। और फिर ऐसे मतलब बिना गाने पे डांस हो रहा है। ऐसे क्लैप और फिर था हाई सूट हाई राइट राइट फिर ऐसे ऐसे तो गाइस हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं। काम सारा फिनिश हो चुका है। परी ने दूध पी लिया है और उसने डांस भी करके दिखा दिया आपको। मम्मी हाँ डांस भी बिना करके गाने के डांस। हाँ डांस भी और वो डांस भी। तो मैंने पहले करा था वो वुड डांस था। मैंने ऐसे करके करा था, ऐसे ऐसे और ऐसे
चलिए तो डांस इस था। वीडियो को मैं पे एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट। नाइट।